अब की बार 400 पार की हुंकार भर रहे पीएम मोदी को एक धर्म विशेष को लेकर यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि पहले और दूसरे चरण में बेरोजगारी, महंगाई, मंगलसूत्र, संविधान, आरक्षण से शुरू हुई सियासी लड़ाई तीसरे चरण के मतदान तक आते आते वोट जिहाद तक पहुंच गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने जब से वोट जिहाद वाला बयान दिया है, देश की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान के बाद कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। पहले मारिया आलम के बयान का एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बचाव किया। अब उनकी पार्टी से सांसद एसटी हसन ने हिंदुओं को भी वोट जिहाद करने की नसीहत देकर तुष्टीकरण की राजनीति में एंट्री मार दी। लोगों को जिहाद की डेफिनेशन मालूम नहीं है। जिहाद बुराइयों को रोकने के लिए होता है, जिहाद अच्छे काम करने के लिए होता है। करें, हम तो हिंदू भाइयों से भी कह रहे हैं कि वोट जिहाद करें। मुख्तार अंसारी के घर अखिलेश यादव के शोक संवेदना व्यक्त करने जाने पर यूपी के पूर्व डीजीपी और बीजेपी सांसद ब्रजलाल ने करारा पलटवार किया है। ब्रजलाल ने माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाते हुए इसे निचले स्तर की राजनीति करार दिया। ब्रजलाल ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर में ही दर्जनों लोगों की हत्याएं करवाई थी। ब्रजलाल ने कहा कि आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाली समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकती है। समाजवादी पार्टी अब अतीक और मुख्तार अंसारी के नाम पर वोट मांग रही है। मालूम होना चाहिए समाजवादी पार्टी को कि अतीक ने सबसे ज्यादा हत्याएं मुसलमानों की किया। उसकी हत्या करने की शुरुआत ही एक मुसलमान की हत्या से हुई थी 28 मार्च 1984, जब उसने मुन्नू की हत्या कर दी थी असरावल में। इससे पहले तेलंगाना के जहीराबाद में कांग्रेस पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। जब तक मोदी जिंदा है, मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। राजनीति में कहावत है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। लोकसभा चुनाव के सियासी समर में बंटवारे और तुष्टीकरण की सियासी लड़ाई से आखिर किसको फायदा होगा, 4 जून को नतीजा आने के बाद साफ हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।